ही इस जीव का शत्रु है। बाकी बाहर में कोई ना स्त्री पुत्र शत्रु है इस आत्मा का, और ना कोई अचेतन पदार्थ शत्रु है। आत्मा का शत्रु पाप है। और पाप के उदय में क्या क्या होता है ये सुन लो आप। बंधु विरोध करें सगरे झगरे नित होत सुधारस चाटत। मित्र करें करनी रिपु की धरनी धर देखत न्याव न पाटत। पूत कपूत का काम करे नारी सतीपति सो चित पाटत। या विधिना प्रतिकूल भय पे ऊंट चढ़े पे कुकर काटत। पाप के उदय में सारे सगे बंधु भी विरोध करने लग जाते हैं। बंधु विरोध करें सगरे। जो सगे संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, खून के रिश्ते जिनसे हैं, वे भी विरोध करने लग जाते पाप के उदय में। बंधु विरोध करें सगरे झगरे नित होत सुधारत चाटत। अमृत पान कर रहे हैं फिर भी लड़ाई कर रहे हैं। पाप के उदय में ऐसा होता है, कहते हैं मांसाहार करते हैं तो मांसाहारी जानवर जैसे ताम मांस मानने कहना चाहिए रौद्र क्रूर हो जाते परिणाम। ये तो अमृत चाट रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कमी नहीं है, जो खाना जितना खाना जैसा खाना खाओ, फिर भी लड़ रहे। तो तुम्हारे पाप का उदय है। तुम पाप की उदीर्ण कर रहे हो और नया पाप भी बांध रहे हो। सुधारस चाटत झगड़े नित होत, रोज झगड़ा हो रहा है सुधारस अमृत खाते हुए भी। ये पाप का उदय माना जाए। अपने आप को पुण्यात्मा नहीं समझना। यदि आपके बैर विरोध चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अपने आप को ना पुण्यात्मा मानना ना धर्मात्मा मानना। पुण्यात्मा वो होता है जो शांत प्रणामी होता है, सबके प्रति मित्रता होती है, सहजता साधर्मीपना होता है, दया करना होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, सहयोग की भावना होती है, करुणा होती है। वो पुण्यात्मा होता, वो धर्मात्मा होता है, वो ज्ञानी होता है। पाप के उदय में झगड़े नित होत सुधारस जातत। मित्र करे करनी रिपु की। जब पाप का उदय आ जाता है, मित्र भी शत्रु जैसा व्यवहार करने लगता है। अब देखिए ना, रावण का भाई विभीषण राम के पक्ष में आके मिल गया, उसने रावण के साथ शत्रु से बुरा व्यवहार किया। जो राम नहीं कर पाए वो विभीषण ने किया रावण के साथ। मालूम है ना आप सभी को, शत्रु से भी बुरा व्यवहार किया। मित्र करें करनी रिपु की धरनी धर देकर न्याव न पाटत। राजा देख रहा है, मुखिया मुकद्दम जो भी है, बॉस इंचार्ज, वो देख रहा है फिर भी न्याय नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? पाप का उदय चल रहा है तुम्हारी, कोई न्याय नहीं करेगा। धरनी धर देखत न्याय न पाटत। राजा देखते हुए भी न्याय नहीं करता। पूत कपूत का काम करे। पाप के उदय में पुत्र भी कुपुत्र हो जाता है। नारी सती पति सोचित पाटत। सती स्त्री भी पति से विरक्त हो जाती है। सती है फिर भी पति से विरक्त। पाप के उदय में ये भी हो सकता है। या विधिना प्रतिकूल भय। जब भाग प्रतिकूल हो जाता है तो व्यक्ति ऊंट पर बैठकर सवारी कर रहा हो तो भी कुत्ता काट देता है। इतना ऊंटा सवार, ऊंट इतना ऊंचा है, फिर कैसे कुत्ता काट देता है? पाप के उदय में सब कुछ संभव है। ऐसी जगह से निकलेगा जहां कुत्ता सहज में काट देगा। उसको चढ़ने नहीं पड़ेगा ऊंट के ऊपर, उसको मिल जाएगा मौका पाप के उदय में।
आप सभी लोग पढ़े लिखे अनुभवी वृद्ध लोग हैं और सब लोग सच बहुत ज्ञानी साधक लोग हैं। इस बात को बहुत गंभीरता से चिंतन मनन कर सकते हैं। उसने इस तरह से पाप के बारे में विचार किया, स्वाध्याय किया था ना उसने। बहुत विचार किया। देखो, जब पाप का उदय होता है तो अमृत भी जहर बन जाता है, और पुण्य का उदय होता है तो जहर भी अमृत बन जाता है। पांडव भीमसेन को देखो ना, दुर्योधन ने खीर में जहर में लाके दे दिया, खा लिया, कुछ नहीं हुआ। सोते समय बांध करके गंगा नदी में फेंक दिया, फिबली नहीं, डूबे नहीं, मरे नहीं, बहे। ऐसी इन दोनों की शक्ति बहुत जबरदस्त है, पुण्य की भी और पाप की भी। सामान्य सामर्थ्य नहीं समझना। 5 नंबर वाले पत्ते को रख दिया, बहुत है, संक्षेप में सुना रहा हूं। 6 नंबर वाले पत्ते को उठाया, ये क्या कह रहा है? बोला ये लेशाएं 6 होती हैं। लेशाएं 6 होती हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से, जैसे जो मंदिर जी वगैरह में रहता है ना चित्र, कि 6 लोग हैं और वो कहीं यात्रा कर रहे थे, चलते चलते रात जंगल में भटक गए, उन्हें भूख लगी और देखा एक वृक्ष अच्छा फला हुआ है, चलो फल खाते हैं। उनमें से पहला बोलता है यार इसको पहले काटो जड़ से फिर खाएंगे। दूसरा तो बोलता भाई जड़ से क्यों काटते हो, ऐसी एक मोटी शाखा काट लो। तीसरा कहता है भाई इतने भी तो नहीं खा पाएंगे, एक टहनी काट लो। चौथा बोलता है यार एक काम करो, टहनी नहीं, गुच्छे गुच्छे तोड़ लो। 5वां बोलता है गुच्छे भी तोड़ने की जरूरत नहीं, यहीं बैठ के खा लो आराम से, जितने चाहिए जो खाना हो सो। 6वां बोलता है यार ऊपर भी चढ़ने की जरूरत क्या है, देखो तो इतने सारे तो पड़े हैं, इतने से अपना काम हो जाएगा। अब इस दृष्टांत में आप समझ सकते हैं, जिसके जड़ से वृक्ष को काटने के भाव है वो कृष्ण लेशा वाला है, जिसके बड़ी मोटी शाखा काटने के भाव हो रहा है वो नीलेशा वाला है, जिसके टहनी काटने के भाव हो रहे हैं वो कापोतलेशा वाला है, जो गुच्छे तोड़ना चाह रहा है और पीतलेशा वाला है, और जो बैठ के वहीं खाना चाह रहा है जितनी खाना उतनी वो पद्मलेशा वाला है, और जो नीचे पड़े खाकर के संतुष्ट है वो शुक्ललेशा वाला है। एक दृष्टांत और देते हैं। विदेश से एक महिला भारत में आई और मान लो वो जबलपुर आ गई, और जबलपुर में आई तो यहाँ के 6 लड़कों ने उसकी किसी लड़की ने उसके साथ में बलात्कार कर दिया, छेड़खानी कर दी। अब वो गई अपने देश में, तो वहाँ 6 लोग खड़े थे, बोली हम भारत गए थे तो मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। उन 6 में से एक तो बोला यार एक काम करो, भारत के ऊपर बम पटक दो, भारत के लोग बहुत बेकार हैं। तो दूसरा बोलता है यार सारे भारत के लोगों ने क्या बिगाड़ा, वो MP का था ना, तो मध्य प्रदेश के ऊपर बम पटक दो। तीसरा बोलते यार सारे मध्य प्रदेश के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, वो जबलपुर का था ना, तो जबलपुर के ऊपर पटक दो। तो चौथा क्या यार पूरी जबलपुर के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, कहाँ का था वो, हैं? मान लो हैं कोई कॉलोनी का नाम ले लो, जिस कॉलोनी का था वो उस कॉलोनी के ऊपर पटक दो। 5वां बोलता है यार पूरी कॉलोनी के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, जिस कुटुंब का वो व्यक्ति था उसके परिवार के ऊपर पटको, अथवा जिसने अपराध किया उसी व्यक्ति को पकड़ो ना सीधा। 6वां बोलता है देखो वास्तविकता विचार किया जाए, गलती किसकी है, या अकेली गई गाय को थी। दूसरी बात जैसी करनी वैसी भरनी, उसने किया उसके कर्मों का फल वो भोगेगा, अपन के भाव बिगाड़े।
समझ रहे हैं? तो इस दृष्टांत में भी लेच्छाओं लेशाएँ घटाई जाती हैं। जो कह रहा भारत पर पटक दो बम, वो कृष्ण लेशा वाला है। जो बोल रहा है कि नहीं भारत ने मध्य प्रदेश के ऊपर पटको, वो नील लेशा वाला है। जो बोल रहा है जबलपुर के ऊपर पटको, वो कापुत लेशा वाला है। जो एक कॉलोनी के ऊपर पटकना चाह रहा है, पीत लेशा वाला है। जो जिसने अपराध किया उसी को पकड़वाना चाह रहा है, पद्मलेशा वाला है। और जो कह रहा है भैया जो नशा करेगा सो भरेगा, अपनी गलती सुधार लो, अपन अकेले नहीं जाओगे, इस शुक्ल लेशा वाला है। ठीक इसी तरह से वस्त्र आभूषण के बारे में ले लो, खाने पीने के बारे में ले लो, जमीन जायदाद के बारे में ले लो, सुख दुख के बारे में ले लो। आप कैसा सोचते हैं, कैसे भाव रखते हैं? आप उदरम भरी है कि कुटुंबम भरी है कि ग्रामम भरी है कि राष्ट्रम भरी है कि विश्वम भरी है। मेरा पेट हाउ मैंने देहूँ काऊ। हमारा पेट भर जाए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यदि ऐसा भाव आप रखते हैं तो कृष्ण लेशा वाले हैं। और यदि इसके बाद में नहीं कुटुंबम भरी, मेरा कुटुंब सुख शांति से रहे हैं, तो नीलेशा। मेरा ग्राम सुख साता से रहे, कापोत लेशा। मेरा राष्ट्र भारत देश सुखी रहे, कौन सी लेशा है? पीत लेशा। और आगे और सोचते हैं विश्वम भरी, सारे विश्व के लोग सुखी रहें, प्राणी मात्र सुखी रहे, शुक्ल लेशा। इस पद में भी रह गई, लगा लो उत्तरोत्तर। कितना आप कितने लोगों का भला चाहते हैं, कितने लोगों का उपकार करना चाहते हैं, कितने लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। ये आपकी लेशा का परिचायक है। इस तरह उसने चिंतन किया। 6 नंबर वाले पत्ते को रख दिया, 7 नंबर वाले पत्ते को उठाया। ये क्या कह रहा है? तत्व 7 होते हैं, जीव अजीव आश्रम बंध संबर निजला मोक्ष। अब देखो, जैसे बस है, कौन सा तत्व है? अजीब तत्व है। और उसमें बैठा जो ड्राइवर है, जीव तत्व है। एक एक करके पैसेंजर सवारी आ रही है, आश्रम तत्व आके सीट पे बैठ गई, बंद तत्व। गाड़ी भर गई, फाटक बंद कर दिया, संबर तत्व। अपने अपने स्थान पर एक एक करके उतर गए, सब लोग उतर गए, मोक्ष हो गया। इस तरह से 7 तत्वों के बारे में चिंतन करना। फिर उसने नाव में लगाया। नाव में भी 7 तत्व घटा सकते हैं। नाव अजीब है, बैठने वाले बोटिंग करने वाले जीव हैं, एक एक करके आ रहे हैं, आश्रव हैं, आके बैठ गए, बंद हैं। अब आना बंद हो गया, शंबर है। अब एक एक करके उतर गए, निज रहे हैं, सभी उतर गए, मोक्ष। इसी तरह जीव और अजीब के बारे में लगाना है। आत्मा है, जीव है, शरीर है, अजीब है। राग द्वेष मोह घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष बैर विरोध बदले की भावना इत्यादि विभाव विकार रूप भाव करता है, कर्मों का आश्रय होता है। आके आत्मा के साथ बंध जाते हैं, बैठ जाते हैं, बंद हो जाता है। और गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्री इत्यादि के माध्यम से कर्मों का आना रुकता है, शंबर होता है। तपसा निर्जरा से तपस्या करते हैं, कर्म जाते हैं, धीरे धीरे निर्जरा होती है। आत्मा और शरीर दूध पानी की तरह अलग अलग हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है। उसको भी रख दिया। 8 नंबर वाले पत्ते को उठाया। ये क्या कह रहा है? कर्म 8 होते हैं और हम सभी 8 कर्मों से जकड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं। वस्तुतः अपन सभी अभी जेल में ही हैं। 2 तरह की जेल है। एक वो जो दीवारें 4 दीवारी के अंदर रहना है, या सलाखाओं में या बेड़ी में हथकड़ी में रहना है, एक बोबे जेल है, एक ये शरीर रूपी जेल है। तो अपन सभी जेल में ही रह रहे हैं, बंधन में है, 8 कर्मों के बंधन में है। अपने आप को सुखी नहीं मानना, मानते हो तो ये भूल है।
फिर 8 कर्म हैं, इन कर्मों से हम जकड़े हैं, हमें इन कर्मों से छुटकारा पाना है। कैसे मिलेगा? रत्नात्रय के माध्यम से ही 8 कर्मों के द्वारा छुटकारा, 8 कर्मों से छुटकारा मिलने वाला है। ऐसा चिंतन किया। 9 नंबर वाले पत्ते को उठाया, नहला। वही क्या कह रहा है? 9 पदार्थ होते हैं। 7 तत्व तो पढ़ते हैं लोग, लेकिन मुख्य चीज जो पुण्य और पाप मिलाकर के 9 पदार्थ होते हैं भूल ही जाते हैं। प्रायः करके लोगों की ये बहुत कम सच्ची और पक्की धारणा है कि जो कुछ अच्छा मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पुण्य के वजह से, और जो कुछ बुरा मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पाप के वजह से। बहुत कम लोग जानते मानते स्वीकारते हैं। प्रायः तो यही कहते हैं कि उसने मेरा ये बिगाड़ दिया, उसने ऐसा नहीं होना दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने ऐसा कर दिया। बस यही करते रहते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं, बैर बांधते रहते हैं, बदला लेते रहते हैं, संसार बढ़ाते रहते, चलाते रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया गया है, पहले भी कई दृष्टांत दिए गए हैं कि जैसे मान लो आपने कपड़े धोकर के सूखने के लिए डाले और हवा में उड़ गए और पानी गिरा, गंदे हो गए। अब बोलो क्या कहोगे? मेरे पाप कर्म की वजह से कपड़े गंदे हो गए, अथवा मैं भूल गया कपड़े उठाना या उसमें क्लब लगाना, इसलिए गिर गए, गंदे हो गए। दूसरे को तो दोष आरोपण नहीं करोगे ना? नहीं। और कोई उस पर कीचड़ डाल दे, अब क्या कहोगे? उसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अब नहीं कहोगे मेरे पाप कर्म की वजह से कपड़े गंदे हो गए। हाँ, ये लोगों की धारणा गलत है। जरा भी आपकी पाप की उदय हुए बिना कोई बुरा नहीं कर सकता। करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता। जो कुछ भी हो रहा है अपने पाप कर्म के उदय से। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों की प्रतिकूलता पाप के उदय से, और चारों की अनुकूलता पुण्य के उदय से मिलती है। अच्छी सामग्री, अच्छी जो मिलेगा, द्रव्य, अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, अच्छा भाव, वो सब पुण्य के उदय से। हाँ, यदि कहीं कोई गलती है, कमी है, तो आप अपनी गलती को देख सकते हो, मान सकते हो, सुधार सकते हो। ये तो मोक्ष मार्ग में आवश्यक है। सीता जी को जंगल में छोड़ा, उन्होंने ये नहीं कहा कि रामचंद्र जी ने मेरे साथ गलत किया। मैंने किसी युगल का बिछोह किया होगा, मैंने किसी पति पत्नी को अलग किया होगा, मैंने किसी को दोष लगाया होगा, रात्रि भोजन किया होगा, किसी की निंदा की होगी, वो पाप का उदय आ गया मेरे। कोई बात नहीं, रामचंद्र जी से जाके इतना कह देना कि जैसा दूसरों के कहने से मुझे छुड़वा दिया जंगल में, ऐसा दूसरों को कहने में, बहकावे में आकर धर्म नहीं छोड़ देना। ये है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। एक सम्य दृष्टि की धारणा, मान्यता ऐसी होती है कि जो कुछ मेरे साथ गलत हुआ है वो मेरे कर्मों के उदय से हुआ है, सामने वाले ने नहीं किया। आज की सीता होती तो राम को सुप्रीम कोर्ट तक भेज देती है। बिनई जंगल में बनवास छोड़े सुप्रीम कोर्ट घसीट रही है। सीता नहीं होती है, सीता नाम भी हो सकता है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, 4 निक्षेप सब जगह लगाना है, नहीं समझे? तो अरे सीता नाम अपन ने ये अक्षर शब्द पकड़ लिया, भाव नहीं पकड़ा कि आज की महिला को काश कोई पति छोड़ देवे तो वो क्या करेगी पति के साथ में। ये भाव नहीं ले रहे हैं। तो ये पुण्य पाप पर विश्वास जिसे होता है वो दूसरे को दोष आरोपण नहीं करता है, शत्रु नहीं मानता है, बैर नहीं बांधता है, बदले की भावना नहीं रखता है, बल्कि
घटित घटनाओं से शिक्षा लेकर के आगे सुधार करता चला जाता है। एक पत्थर से दोबारा टकराना मूर्खता है। एक बार उपट्टा लग गया था, फिर आपको ध्यान रखना था ना कि इधर से हम निकलेंगे तो उधर एक पत्थर गड़ा हुआ है, उसके बचकर चलना है। कई ऐसे होते हैं, एक बार चौखट लग गई, सिर फूट गया, फिर दोबारा लग गई, फिर तीसरी बार लग गई। अरे कैसा विवेक, कैसी सावधानी, इतने बार लगती चली जा रही फिर भी होश नहीं, क्या पीकर चलते हो? हाँ, क्यों लग रही बार बार? बुद्धिमान तो दूसरे को देखकर सुधर जाता, समझ जाता है। आपके स्वयं के सिर पर बीत रही फिर भी नहीं समझ रहा, सुधर रहे। ये होता बहिरात्मा में और अंतरात्मा में अंतर। रख दिया 10 नंबर वाले पत्ते को उठाया। ये मुझसे क्या कह रहा है? ये कहता है धर्म 10 होते हैं, वे धर्म आत्मा के स्वभाव हैं, गुण हैं, धर्म है। इनके माध्यम से ही सुखी होगे आत्मन। इन धर्मों को छोड़ करके सुखी नहीं हो सकते। कितना अच्छा लिखा है उस 10 लक्षण की पूजन में। अंतर बाहर शत्रु ना कोई, उत्तम क्षमा जहाँ मन होई। सीधी तो बहुत समय पढ़ते हो गया, उल्टा पढ़ो। ऐसा ना पढ़ो उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु ना कोई। ऐसा पढ़ो अंतर बाहर शत्रु ना कोई, उत्तम क्षमा जहाँ मन होई। जहाँ पर उत्तम क्षमा होगी हृदय में, तो ना आंतरंग में काम क्रोध आदि शत्रु रहेंगे, ना बहिरंग में कोई स्त्री पुरुष शत्रु देखेगा। बहुत अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। आप लोग सहस्रनाम का पाठ करते होंगे, उसमें भी एक पंक्ति आती है, जितक क्रोध हो जिता मित्रो, जितक क्लेश हो जितांत का। जिसने क्रोध को जीत लिया सो जिता मित्रो, उसका कोई भी शत्रु नहीं होता, उसने शत्रुओं को जीत लिया। किसको जीतना है शत्रु को जीतने के लिए? महाभारत युद्ध को, पाकिस्तान युद्ध को? कौन सा युद्ध जीतना है? क्रोध को जीतना है। सारे शत्रु आपके वश में हो जाएंगे। बस में हो जाएंगे मतलब सारे शत्रु मित्र बन जाएंगे। किसको जीतना? खुद के क्रोध को नहीं जीत पा रहे हैं, सारी दुनिया की दिग्विजय का सपना देख रहे हैं। जितक क्रोध हो जिता मित्रो, क्रोध को जीत लिया तो अमित्र माने शत्रु को जीत लिया। और जिसने शत्रुओं को जीत दिया, जितक क्लेशो, जिता मित्रो जितक क्लेशो। संक्लेश किसके मन में रहता है? जिसके शत्रु रहते हैं, बैरी विरोधी रहते हैं, उसी को संक्लेश रहता है, टेंशन रहता है। बाकी सब अटेंशन होते हैं। पक्का है। जितक क्लेशो, जिसने संक्लेशों को जीत लिया, संक्लेश को जीत लिया, सो जितांत कहा। वो अंतक माने मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये सीरियल है, ये क्रम है, ये सीढ़ी है, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है मृत्युंजयी बनने की। कमांडर, अरे महाराज जी, मैंने तो किसी फ्लाइट चलाने वाले ड्राइवर के पीछे कोई नहीं देखा कमांडो। हाँ, फ्लाइट चलाता है उसके पीछे कौन रहता है? ट्रेन चलाता है उसके पीछे कौन रहता है? 4 व्हीलर चलाता है उसके पीछे कौन रहता है? क्रेन चलाता है उसके पीछे कौन रहता है? कंप्यूटर चलाता है उसके पीछे कौन रहता है? फैक्ट्री चलाता है, कंपनी चलाता है, उसके पीछे कौन रहता है? बोलो। 3 दिन का जागृत है ड्राइवर, ना भोजन किया ना पाया, सोया है। मालिक ने कहा आज तो बहुत अर्जेंट काम से चलना है रात में। अब बोलिए 1 मिनट के लिए सोएगा? हाँ? कौन है उसके पीछे? उसके नाम से कोई राज्य लिख रहा है?
कि भाई तूने इस रात में 3 रात्रि का जागा है और इसके बाद भी आज रात्रि में गाड़ी चला रहा है, ले तेरे नाम से फलने जगह का राज्य लिख देते। क्या मिलेगा उसको? कितना टेंशन है। ये संसारी प्राणी संसार के कामों को करने में बहुत सावधान रहते हैं। दर्जी है, कपड़ा सिल रहा है, बोलो उसके पीछे कौन खड़ा है? कहीं एक टाका यहाँ का वहाँ होता है, सुई में धागा डाल रहा है। अंधेरे की लात खदरे में बार बार रोज रोज नहीं पड़ती है। धुआं में लट कभी कभार लगता हो तो लग जाए, समझे? अपवाद सब जगह होते हैं। लोभ रहता है, लोभ रहता है, भय रहता है, इत्यादि रहते हैं। इसकी वजह से भी इतनी टेंशन रहते हैं, सावधान रहते हैं। कई भय से रहते हैं, कई लोभ से रहते हैं। व्यक्ति कसायों से जितना प्रेरित होता है उतना तो इंजेक्शन से भी नहीं होता है। आप देख लो, यदि आप किसी का सम्मान करने लग जाओ यहाँ पर, कि फलाने ने ये प्रश्न का उत्तर दिया है, इसको सम्मानित किया जाता है, इसको 50,000 की गिफ्ट दी जाती है, आप देखो कितनी भीड़ मच जाएगी। उस लोक कसाय में कितनी ताकत है, खींच लेगा हजारों लाखों को, पूरी जबलपुर खींच के आ जाएगी। 50,000 की गिफ्ट मिलेगी एक प्रश्न के उत्तर में, सम्मान होगा, चलो वहाँ भोजन मिलेगा, वहाँ मिठाई रसगुल्ला जलेबी। फिर देख लो आप कैसे बिजी होंगे, कितने कम वक्त होंगे तो भी आ जाएंगे वक्त निकाल के। हाँ हाँ, वो तो जो आप कहने जा रहे हो मैं कह ही चुका हूँ। बात वही है, जहाँ मिलेगा वहाँ दुनिया जाएगी। तो है ही, बिल्कुल। देखो क्या है, असल में दूध घर घर देने के लिए जाना पड़ता है और शराब लेने के लिए दूध लाइन लगाते हैं। दूध देने वाला घर घर देने जाता है और शराब के लिए भी लाइन लगाते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक शिविर लगा हो तो बुलाना पड़ेगा, और कोई जादू दिखा रहा हो तो वो टिकट लेके जाएंगे। क्रिकेट मैच देखने के लिए टिकट लेकर के जाएंगे सारे काम छोड़ करके। और यदि यहाँ पर कोई विशेष रूप से जैसे योगा सिखाया जाए या ध्यान सिखाया जाए, मेडिटेशन, नहीं आएंगे। कोई अगला पगला आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने लग जाए तो लोग पहले से लाइन लगाएंगे। वो एप्पल का मोबाइल के लिए लोग पहले से जमा नाम लिखवा रहे, लाइन लगा रहे हैं, जैसे उसमें ही स्वर्ग मोक्ष बसा होगा। देखने का टाइम नहीं है। लोन ले करके ले रहा है, किडनी बेच करके मोबाइल ले रहे हैं एप्पल का। देख लो, तो ऐसा पागलपन है लोगों के अंदर। एक बेच देंगे। तो ये स्थिति है। कुंजड़ियों की यहाँ लाइन लगती है, भीड़ मचती, 12 बजे तक सब चट कर जाते हैं। लेकिन हीरामती जवाहरात की दुकान पर एक आदि आता मीनाक में। ऐसी है स्थिति। सबके पास ना योग्यता होती है, ना सबके पास सभ्यता होती है। कंकर पत्थर बहुत भरे पड़े हैं दुनिया में, हीरामती जवाहरात की खाने बहुत कम होती हैं। दूसरी लकड़ियों के जंगल हजारों खड़े हैं, चंदन के जंगल बन एक आधे वृक्ष बहुत मुश्किल से मिलता है। आप ये समझ लीजिए, अच्छी चीज़ें बहुत कम हैं संसार में, और कूड़ा कचड़ा कबाड़ खाना बहुत है। तो जितांत कहा, जितक क्रोधो जिता मित्रो, जितक क्लेशो जितांत का। जिसने क्रोध को जीत लिया उसका कोई शत्रु नहीं होता है। यदि एक भी स्त्री पुरुष शत्रु दिखाई दे रहा है तो वो शत्रु नहीं, आपका क्रोध रूपी शत्रु अभी जीवित बैठा है अंदर। धोखे में नहीं रहना, वो आपकी आत्मा के गुणों को खाक कर देगा। ठीक ठीक ठीक, एक माइक लगा दे ना भैया।
थोड़ा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सभी सुन लेंगे ना अच्छे से। अभी सुनाते हैं, शास्त्री हैं ये, बहुत अच्छे विद्वान हैं, आप लोग सुना करें इनको। हैं? वही कह रहे हैं, कल से आप लोग इनके प्रवचन सुनना। मैंने बहुत सुना दिए, है ना? नहीं, अच्छी बात कह रहे हो, बहुत ज्ञान की बातें कह रहे। सुनो, क्रोध को क्षमा से जीता जाता है, मान को विनय से जीता जाता है, माया को सरलता से जीता जाता है और लोभ को संतोष से जीता जाता है, ये वो कह रहे हैं। हमें नहीं आ रहा था याद, अच्छा किया आपने बता दिया। ये विषय छूट जाता भाई, ऐसे ही बताते जाया करो, हैं धीरे धीरे। नहीं, आधा अधूरा हमको आता है, आप पूरा कर दिया करो। ठीक ठीक, अच्छी बात है। ऐसे सहयोगी साथी हों तो किसी के, मैं कितना बड़भागी हूँ पुण्यात्मा कि ये मेरी हेल्प करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, मैं पुण्यात्मा तो हूँ, अच्छी बात है। मेरे कितना ध्यान रखते हैं वो और विषय विशेष देते जाते हैं। तभी तो मैं सीखा हूँ, ऐसे ही नहीं लोग जो ऐसे लोगों से। कहाँ से सीखता? पेट से सीखते तो कुछ नहीं आया था मैं। तो वस्तुतः ये है वास्तविकता कि यदि अंदर में निर्मलता आएगी परिणामों की, सुनो, परिणामों की निर्मलता जैसे जैसे आएगी, ये धर्मों का प्रकटीकरण, अभिव्यक्तिकरण अपने आप होता चला जाएगा। और जैसे जैसे कलुषता आएगी, नियम से वो बाधक कारण अंतराय कर्म आएंगे। नियम से बाधा आएगी और आपके जीवन में कहना चाहिए स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे भी रोडे। उस व्यसनी व्यक्ति ने 10 नंबर वाले पत्ते को उठा करके इस धर्मों की महिमा के बारे में चिंतन किया कि वाकई में ये 10 धर्म, कोई ये कहे कि आचार्य परमेष्टि की 36 मूल गुणों में होते हैं, बाकी हम सबका स्वभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 10 धर्म के अंदर तो सब कुछ समाहित है, 10 धर्म से बाहर तो कुछ है ही नहीं। ये मात्र जो बनिया लोग हैं ना, ये भादों के 10 लक्षण मनाते हैं केवल, भदैया नहीं, दसैया। 10 दिन का धर्म बनाने वाले, भदैया तो 1 महीने के बनाएंगे, फिर भादों के महीना भर। करेक्शन तो करना पड़ेगा ना। महाराज जी लोग हंसते हैं। देखो, साल में 3 बार तो वैसे भी आते हैं, पर ये तो निश्चित दिन है। वस्तुतः 24 घंटे 12 महीने जीवन भर इन 10 धर्मों को धारण करना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि क्षमा धर्म का दिन है तो आज ही गुस्सा नहीं करना है, बाकी दोनों कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में। यदि आप लोगों को नीच गति में नहीं जाना है तो अहंकार करना तो छोड़ना होगा। नीच गति मालूम कितनी है? पृथ्वी का है 7 लाख योनियाँ, जल का है 7 लाख योनियाँ, अग्नि का है 7 लाख योनियाँ, वायु का है 7 लाख योनियाँ, नित्य नगोद 7 लाख योनियाँ, इतर नगोद 7 लाख योनियाँ, सक्षम 42 लाख। प्रत्येक वनस्पति 10 लाख योनियाँ 52 लाख। 2 इंद्री 2 लाख, 2 इंद्री 3 लाख, 2 इंद्री 4 लाख, 6 हो गई। 52 से 58 लाख योनियाँ ये हो गई। 4 लाख पंचेंद्री त्रियंचों की 62 लाख और 4 लाख नारकियों की 66 लाख। ये मान कषाय वाले जीव इन योनियों में जाते हैं। देख लो बाबा। मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में, आगे की आगे चली जाएगी। है वो दूसरे महाराज जी का टाइम हो गया। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक।